तो आज जो मैं मेथड बताने वाली हूँ उस मेथड से आप जो है बेबी ब्लैंकेट बना सकते हो, शॉल बना सकते हो, जैकेट बना सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने थर्माकोल लिया हुआ है, थर्माकोल की जो विड्थ है वो मैं बता देती हूँ। वो 2 इंच ली है मैंने, 2 इंच चौड़ी मैंने ली है। तो इस तरह से मार्केट में आपको 40-50 रुपये का ये मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो 2 पतला लेकर भी आप उसको फेविकोल से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर थर्माकोल नहीं ले यूज़ कर सकते हैं आप, तो आपके पास अगर पुरानी मेज़ है लकड़ी की या फिर लकड़ी का दरवाज़ा है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल आप इस तरह के मेथड से बना सकते हैं। अब बात करते हैं इससे ज़्यादा अगर चौड़ाई और लंबाई आपको चाहिए, तो इसमें अलग से आप थर्माकोल ज्वाइंट करके और चारों तरफ से आप टेपिंग कर दीजिए। उससे भी आपको चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा मिल जाएगी। इस मेथड से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इंच मैंने लिया हुआ है और थर्माकोल की जो विड्थ है, और 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से निशान हमें पूरे चारों तरफ लगा लेना है। स्केल से इस तरह से खींच लीजिए और इस मार्क को हम चारों तरफ इसी तरह से लगा लेंगे। तो गाइस ये देखिए, ये चारों तरफ का जो मार्क है वही मैंने लगाया हुआ है। बीच वाला मार्क को आप अवॉइड कर दीजिएगा। चारों तरफ मार्क इस तरह से करने के बाद हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और 1.5 इंच के पे हम मार्क करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से रखते हुए इंची टेप आप 1.5 इंच पे मार्क कर लीजिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे हम मार्क करते जाएंगे। चारों तरफ इसी तरह से हमें करना है। तो यहाँ पे चारों तरफ मैंने मार्क लगा लिया है 1.5 इंच का। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ आपको। ये वाला मार्क हमने 1.5 इंच के डिस्टेंस में लगाया है। अब सेकंड चीज़ जो चाहिए वो इस तरह की नेल चाहिए, लंबी वाली। तो जो हमने कार्डबोर्ड लिया था, सॉरी जो थर्माकोल लिया है वो 2 इंच लिया था, लेकिन नेल जो है हम 3 इंच लेंगे। 3 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 3 इंच से कम नहीं लेंगे। अगर हम 2 इंच का ये ले रहे हैं थर्माकोल और पीस से लेंगे तो आपको ये नेल महंगी पड़ेगी। आप ग्राम से लीजिएगा। आप इसको ग्राम से लेंगे तो ये सस्ती पड़ेगी। और जो 1.5 इंच के डिस्टेंस पे हमने मार्क किया था उस पे बस इस तरह से नेल को इंटर कर देना है। बहुत इजीली ये हो जाएगा। बाद में आपकी नेल भी काम आ जाएगी और आपका थर्माकोल बोर्ड भी पूरा काम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, चारों तरफ से जो लाइन ड्रॉ की थी उस पर नेल हमने इक्वल डिस्टेंस में लगा लिया है। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ऊन ले रही हूँ और एक साथ हम 3 बॉल को चलाएंगे ऊन के। तीनों को इक्वल कर लिया है मैंने और तीनों के जो छोर को है मैंने बांध लिया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कॉर्नर से जो नीचे वाली नेल है उसमें मैं बांध रही हूँ, तो उसी में बांधना है। एक नेल नीचे, ये देखिए लाइन के एक नेल जो पहली लाइन है उसकी छोड़ के, पहला नेल छोड़ के दूसरा वाले में मैंने बांधा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि स्टार्टिंग में कवर हमने 3 नेल को करना है। ये देखिए, ऊपर से 3 नेल को मैंने कवर कर लिया है। एक जिसमें बांधा है, एक उसके ऊपर वाला और एक उसके साइड वाला। इस तरह से तीनों को कवर करते हुए हम उसी लाइन के नीचे ले आएंगे और फिर 2-2 नेल को यहीं से कवर करते हुए जाएंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से 2-2 के सेट में नेल को हम कवर करेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये देखिए, थोड़ा सा गैप एक जगह आएगा और 2 बराबर आएंगे। इस तरह से मैंने पूरा ये सीधा सीधा कर लिया है। अब कोने पे जब हम आए हैं तो कोने पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमें एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बना के फिर हम दूसरी तरफ अपने ऊन को ले जाएंगे। तो ये एक कवर किया और नीचे से देखिए दूसरे वाले नेल में फंसा दिया हमने ये दूसरा, और उसके ठीक सिधाई वाले से हम घुमाएंगे। ये देखिए, ये सिधाई वाला है नेल। अब घुमा के हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये घुमा दिया। अब इसी तरीके से हम सब में 2-2 का सेट बनाते हुए फिर से ऊन को लपेटते रहेंगे लास्ट तक। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से वापस से मैं वहीं लेकर आई जहाँ पे हमने स्टार्टिंग की थी। गांठ बंधी हुई है यहाँ पे, उस गांठ में फिर से हमें जाना है उस नेल पे, और फिर से जैसे हमने शुरू किया था उसी तरह से हम फिर से शुरू कर देंगे।
इसके ऊपर से इस बार जाएगा। बस सिंपल मेथड है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था जिस तरीके से गांठ से, वहीं से आप फिर से वहीं से घुमा के आपको स्टार्ट करना है और उसी तरह से लेयर चलाना है जैसे हमने शुरू किया था। तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों तरफ से चल रही है। ये देखिए फिर से हम स्क्वायर जहाँ हमने बनाया था दूसरी साइड में, वो स्क्वायर पे हम आ गए हैं। फिर वहीं से हम घुमा लेंगे और स्क्वायर की तरह ही फिर से हम लंबाई में चलाएंगे और नेल के सामने सामने इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। पहला वाला चला है, उसी के ऊपर देखते हुए आपको चलाते जाना है। तो इस तरह से घुमाते हुए मैं वापस से जहाँ पे गांठ हमने बांधी थी, जहाँ पे स्टार्ट किया था, वहाँ पे ला करके ऊन को कट कर देंगे। मैंने कितनी लेयर इस पे चलाई है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बार मैंने इसको घुमाया है और कितनी बार घुमा करके वापस मैं लेकर आई हूँ। तो ये नॉट लगा दी मैंने, नॉट कट कर ली है और कुछ इस तरह से ये स्क्वायर में दिखेगा आपको। अब मैं दिखा दे रही हूँ कितनी बार मैंने चलाया है। तो 2 3, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। मतलब हमने 3 बाउल लिया था और 4 उसको 4 बार मैं लेकर आई हूँ नॉट के पास। तो 4 राउंड मैंने किया हुआ है। यहाँ पे मैं दूसरा ऊन लगाना है हमें, तो दूसरा शेड ले लीजिए और उसकी 4 बाउल मैं ले रही हूँ। ये जितना घना करिएगा उतना ही अच्छा होगा। और वहीं पे नॉट मैंने लगाया है जहाँ पे हमने ग्रीन वाला नॉट लगाया था, और उसी तरीके से मैंने 3 नेल को कवर किया है और उसी मेथड से हमें चलना है इसके ऊपर भी। ये देखिए, लेकिन इस बार मैं सिर्फ इसमें 4 बॉल लेकर आई हूँ, आप 5-6 ले के आ सकते हैं। ये देखिए, ये भी मैंने कवर कर दिया है और यहाँ पे लाके हम इसको भी काट के बांध देंगे। अभी मैं बता दे रही हूँ कि इसमें मैंने कितनी लेयर लगाई है। तो यहाँ पे नॉट लग गई है। अब मैं बता देती हूँ कि ये कितनी लेयर मैंने इस पे डाली है। तो यहाँ पे टोटल मैंने 5 लेयर गोल्डन की डाली है। 5 बार मैं आई हूँ नॉट के पास, फिर से मैं लेके गई हूँ, तो 5 लेयर डालनी है। आप 5 से 10 लेयर, 7 लेयर, 8 लेयर जितनी भी डालिएगा उतनी ज़्यादा ये अच्छी बनेगी और खूबसूरत बनेगी। तो इस तरह से कर लेना है। नीचे वाला हमने ग्रीन रखा था तो इसीलिए वापस से मैं ग्रीन ले रही हूँ और ग्रीन को हम करीबन 8-9 इंच का पीस कट करेंगे इस तरह से। ये डबल लेना है, देखिए ये डबल लिया मैंने। और अब हम इसमें नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के लिए एक बात का ध्यान दीजिएगा कि पूरा हाथ अंदर डालिएगा, नीचे तक जितना भी आपकी लेयर है ग्रीन और गोल्डन सारी पकड़नी है हमें। और एक क्रॉस से लेके दूसरे क्रॉस इस तरह से बनाना है कि ये क्रॉस बने। तो एक कोना से लेके दूसरे कोने में हमें ऊन को इंटर करना है, ये देखिए इस तरीके से। और उस पर 2 से 3 टाइटली नॉट लगानी है, ये खुली नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी शॉल फिर खुल जाएगी। तो इस तरह से टाइट नॉट लगा देंगे। और अब एक बारी और ही फिर से उतना ही बड़ा हम पीस लेंगे डबल, और एक कोने से दूसरे कोने हमने लगाया था इधर से इधर, अब इस तरफ से हम इस तरफ लगाएंगे। ये देखिए इधर से इधर लगा करके इसको भी हम टाइट बांध देंगे इसी तरीके से। नॉट लगाने के एक बार और मैं तरीका बता दे रही हूँ आपको। तो इसी तरह से डबल लेना है और एक कोना से दूसरे कोने में हमें नीचे की तरफ से सारे लेयर को पकड़ते हुए, ग्रीन एंड गोल्डन दोनों को पकड़ते हुए हमें नॉट लगानी है। 2 नॉट मैंने लगा दी। और इसी तरीके से एक बार और हम इस साइड से दूसरी साइड में लगाएंगे। इस तरह से एक जगह पे आपको 2 बार नॉट लगानी है और फिर इसको थोड़ा सा छोड़ते हुए हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से नॉट हमें टाइट लगानी है और इसी तरीके से हम पूरे स्क्वायर में लगाएंगे। नॉट लगाने का एक इजी तरीका और मैं बता देती हूँ आपको। 2 सेफ्टी पिन ली है मैंने, दोनों के कॉर्नर में मैंने जो होल है उसमें इन किया है। नीचे से मैंने इसमें नॉट नहीं लगाई है। इस तरह से इन करिए और जिस तरीके से मैंने बताई है कि दोनों साइड नॉट लगानी है उस तरह से लगा लीजिए। इससे बहुत जल्दी से आपका जो है
ऊन जो है इन हो जाएगा अंदर, और दोनों साइड हम इसी तरह से जितनी रिक्वायरमेंट है आपको ऊन की उतनी ही लगेगी इसमें। और इसी तरीके से नॉट आप दोनों में दो दो लगा के इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये जल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस सारे में मैंने नॉट लगा ली है इस तरीके से। देखिए आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, कहीं बचा हो तो उसमें आप डबल लेयर कर दीजिए। तो ये सारी नॉट लग गई है इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। कटिंग करने के लिए आपको ध्यान होगा कि मैंने नीचे की तरफ ग्रीन लेयर लगाई है और ऊपर की तरफ मैंने गोल्डन लगाई है। तो ग्रीन लेयर को हम नीचे वाली लेयर को नहीं टच करेंगे, ऊपर का जो भी कलर आपका है वो वाला हम इस तरह से कैंची बीच से डाल करके हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं और बताती हूँ कि पूरा लेयर जो है गोल्डन वाली जो भी आपके ऊपर की कलर है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। ये इस तरीके से देखिए, और ये पूरी साइड हमें करनी है, ऊपर नीचे जो भी साइड्स हैं जहाँ पे भी गोल्डन लेयर है वहाँ पे कट करके हम इस तरह से इसको पॉम पॉम शेप में बना लेंगे। ये कट करेंगे तो ये पॉम पॉम बनता जाएगा। और ऊपर की गोल्डन लेयर जितनी ज़्यादा आप रखिएगा उतनी ज़्यादा घना और अच्छा आपका पॉम पॉम तैयार होगा। अब ये जो नेल में हमने साइड का जो हमने नेल में रखा हुआ है उसको हम बीच से कट करके उसको भी पॉम पॉम में बना देंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें ऊन निकलेगा तो उसको निकाल के अलग कर देंगे और ये भी पॉम पॉम की शेप में आ जाएगा। ये देखिए अब ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाले को बीच में नेल के बीचों बीच में डाल के हमें कट कर देना है। ये टैसल्स की तरह लगेगा इस तरह से। देखिए बस इसकी सिंपल सी बीच से कटिंग करते जाना है हमें चारों तरफ से, और इसको टैसल्स की तरह से छोड़ देना है। गाइज ये मेरी शॉल बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। कैमरे में लंबाई चौड़ाई आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन दिखने में ये बहुत अच्छी लग रही है। और अगर ऊपर की लेयर आप ज़्यादा रखते हो तो ये पॉम पॉम और बड़ा बड़ा बन के, जो गोल्डन वाली लेयर मैंने लगाई है 5, वो आप ज़्यादा रखते हो तो ये पॉम पॉम और बड़ा बड़ा बन के रेडी होगा। पीछे से इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा और आगे से इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपको मार्केट में भी मिल जाती है, ऑनलाइन आप चेक करिएगा तो इस तरह की शॉल अवेलेबल हैं। लेकिन बहुत इजीली आप अपने हाथ से इसको बना सकते हो, बेबी ब्लैंकेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या अपने लिए पूरी शॉल को आप इस तरह से बुन सकते हैं। ये मुझे टोटल 1 घंटा लगा है इसको बनाने में। 20 मिनट लगे हैं मुझे इसको लपेटने में, जो लेयर हमने लपेटी है, और 20 मिनट लगे हैं करीब हम मुझे इसको बांधने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है नॉट लगाने में, बाकी और किसी चीज़ में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इससे कई तरीके से आप इसको बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको लकड़ी के फ्रेम पर ही बनवाते हैं, तो वो फ्रेम को हमें ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है। लेकिन थर्माकोल बहुत इजी तरीका है, आप उस पर इसको बना सकते हैं। उसमें आपको कोई फ्रेम की ज़रूरत नहीं होगी और एक थर्माकोल का इस्तेमाल आप बहुत बार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।